समांतर श्रेणी क्या चीज़ है? मैथ का चैप्टर है ना समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में केवल अंक यानी संख्या से रिलेटेड पढ़ा जाता है। कौन चीज़? जो संख्या से। तो अभी तक संख्या को लिखना जाना है लोग ना, संख्या कैसे लिखा जाता है, एक के बाद एक लिखना है। जैसे मान लो कुछ संख्याओं को लिखना है अगर, जैसे 1 3 5 7 और आगे लिखा जा सकता है 9 11 13, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 2 5 9 13 0 9 और डॉट डॉट कुछ भी लिखा जा सकता है। और भी अगर संख्या को लिखना है कुछ, जैसे मान लो कि लिखना है 5 9 13 17 लिखा जा सकता है ना संख्या को। तो संख्या को आगे लिखना है। तो यहाँ देखेंगे हम लोग चैप्टर में क्या चीज़ है? समांतर श्रेणी। तो समांतर का मतलब समझ में आ रहा है ना? समांतर, तो समांतर का मतलब क्या है कि समान अंतर। क्या हो? समान अंतर यानी कि बराबर बराबर अंतर होना चाहिए। समझ पा रहे हो ना? तो यहाँ से एक क्रम बन रहा है। क्या बन रहा है? और जब एक के बाद एक कोई भी चीज़ को लिखा जाता है तो उसको बोला जाता है क्रम। क्या बोला जाता है? क्रम। अगर लाइन भी लगाया जाता है स्कूल में प्रार्थना के लिए भी, तो देखा है लोगों ना कि बोला जाता है एक क्रम में खड़ा हो जाओ, मतलब कि एक सीध में खड़ा हो जाओ ना, एक लाइन से खड़ा हो जाओ। तो इसी तरह से अगर संख्या को लिखना होता है क्रम में, मतलब कि एक के बाद अगर एक लिखना है, एक संख्या के बाद एक संख्या को लिखना है, तब कैसे लिखा जाता है? यानी कि जब उनके अंदर में यानी कि उनके बीच क्या होता है? समान अंतर रहता है, तो उनको समांतर क्रम में बोला जाता है। यानी कि समांतर जो श्रेणी बन जाएगी उसी को क्या बोला जाएगा? समांतर श्रेणी बोला जाएगा। अरे समझ में ना? हाँ, यानी कि अनुक्रम में कब कहा जाएगा? तो जब कई संख्याओं को एक के बाद अगर लिखा जाए, तो एक के बाद एक लिखने में किसी निश्चित नियम का पालन हो। क्या चीज़ का हो? मतलब एक खास नियम का पालन होगा जिससे अगली संख्या को क्या किया जा सके, अगली संख्या लिखा जा सके, उसे अनुक्रम में कहा जाएगा। जैसे देखोगे 1 3 5 7, तो देखोगे ना यहाँ दो दो को बढ़ा है, तो दो दो बढ़ा है तो आगे लिखा जा सकता है कि नहीं? तो निश्चित नियम क्या हो जाएगा कि प्रत्येक अगली संख्या में 2 जोड़ के लिखा गया है। यानी 7 के बाद क्या लिखा जाएगा? 9, 9 के बाद 11, इसके बाद 13 और भी संख्या लिखा जाएगा। तो ये क्या होगा? अनुक्रम में बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? अनुक्रम में। और इसके बाद अगर लिखना है 5 7 है, 5 है, 9 है, 13 है, तो इसमें क्या है कि और फिर यहाँ देख रहे हो ना 0 हो गया, 9 हो गया, तो इसमें कोई नियम का काम कर रहा है? तो कोई नियम काम नहीं कर रहा है, यानी कि अनुक्रम में नहीं है। यहाँ देखो 5 के बाद 9 है, 9 के बाद 13, यानी कि 4 4 बढ़ रहा है। यहाँ 17 है, तो कितना कितना बढ़ रहा है? 4 4 को। तो इसके बाद 21 लिखा जा सकता है, इसके बाद 25 लिखा जा सकता है, और भी संख्याओं को आगे लिखा जा सकता है। तो जब संख्याओं को क्या किया जाए, एक के बाद एक लिखने के लिए अगर उसमें किसी निश्चित नियम का पालन होगा जिससे अगली संख्या को लिखा जा सके, उसको क्या बोला जाएगा? उसको अनुक्रम में बोला जाएगा। क्या चीज़ में? अनुक्रम में बोला जाएगा। और यही जो अनुक्रम है इसके बीच के अंतर समान रहता है, तो उसको समांतर क्रम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसको समांतर क्रम बोला जाता है। इतना पहले नोट करो। देखेंगे समांतर श्रेणी या क्रम क्या है। तो ऐसा क्रम जिसमें क्या हो, अगली संख्या में से पिछली संख्या घटाने पर अंतर समान हो। क्या हो? मतलब कि अगली संख्या, जैसे एग्जांपल के लिए देखो कि 5 में से इसके पीछे वाला संख्या 2 है, घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। फिर इसी आगे वाली संख्या क्या है? 8, तो 8 में से 5 घटाओगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। यानी कि क्या होगी, अगली संख्या में से पिछली संख्या घटाने पर क्या है? अंतर समान है, तथा उसे जोड़ने पर आगे की संख्या प्राप्त हो जाए। जो अंतर आ रहा है ना, इसको अगर इस संख्या में जोड़ेंगे तो आगे वाली संख्या क्या हो जाएगी? प्राप्त होती जाएगी। यानी कि दोनों का अंतर कितना रहा? 3 था। 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। फिर 11 में से अगर 8 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो जो 3 आया है अगर इसमें जोड़ेंगे 11 में 3 तक क्या आ जाएगा? 14। फिर अगर इसमें जोड़ेंगे 3 तक कितना आ जाएगा? 17। यानी अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी कि नहीं? तो इस प्रकार के क्रम को क्या बोला जाता है? समांतर क्रम या फिर समांतर श्रेणी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? समांतर श्रेणी। इसमें क्या होगा? अंतर जो है समान होगा। इसमें देखेंगे कि जो पहली जो क्रम में दिया रहता है, तो सबसे पहली जो संख्या रहता है क्या, सबसे पहली संख्या यानी कि प्रथम पद जो है, तो प्रथम पद को ए द्वारा व्यक्त किया जाता है। कौन चीज़ के द्वारा? जो प्रथम पद होगा उसको क्या चीज़ के द्वारा? ए के द्वारा। जो द्वितीय पद होगा इसको क्या करेंगे हम? द्वितीय पद को A2 द्वारा, A3 द्वारा, A4 द्वारा व्यक्त किया जाएगा। अब देखेंगे कि इसके अंतर होगा ना बीच में, क्या होगा?
जो इसके बीच के अंतर होता है उसको सार्वंतर बोला जाता है। क्या बोलता है? उसको सार्वंतर बोला जाता है, या फिर इसको पदांतर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? या फिर पदांतर बोला जाता है, या फिर इसको क्रमांतर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रमांतर। मतलब एक ही चीज को 3 पदों में व्यक्त किया जा सकता है, सर्वांतर या फिर पदांतर या फिर क्रमांतर। यानी कि जो दो को संख्याओं के बीच के अंतर होगा, डिफरेंस, इसको क्या चीज के द्वारा व्यक्त किया जाएगा? डी के द्वारा। क्या चीज के द्वारा? डी के द्वारा। और जो पदों की संख्या होगा इस क्रम में, क्या चीज? पदों की संख्या, जिसे 1 2 3 4 5 6 और भी जितना ज़्यादा हो सकता है। तो जो पदों की संख्या होगा, तो पदों की संख्या को क्या बोला जाता है? एन के द्वारा व्यक्त किया जाएगा। किसके द्वारा? पदों की संख्या को एन द्वारा व्यक्त किया जाएगा। और अंतिम पद आएगा ना, एनवा पद लास्ट में, जिसे यहाँ से बोल दिया जाए कि इस श्रेणी का 5वां पद कौन सा है। क्या है? 2 5 8 11 14 और 17, इसके बाद और बढ़ेगा, तो इसका 5वां पद कौन सा होगा? तो 5वां पद यानी कि 5 नंबर वाला जो इस श्रेणी का अंतिम पद है, कौन सा होगा? तो 1 2 3 4 5, यानी कि क्या हो जाएगा? 5वां पद। यानी इस श्रेणी का अगर 5वां पद यानी कि 5वां अंतिम पद क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। तो जो अंतिम पद होता है जिसको एनवा पद बोले, तो एनवा पद को क्या चीज़ के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं? टी एन के द्वारा। किसके द्वारा? टी एन के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इस प्रकार से क्या होगा कि हमको समांतर श्रेणी मिल जाएगा। ये वाला पहले इतना नोट कर लो। देखो कैसे लिखा जा सकता है। श्रेणी है, ये प्रथम पद जो है क्या है? हम ए मान लिए, ठीक। ये क्या है? ये मान लो कि ए हो गया। इसमें कई कई को बढ़ा है? 3 को बढ़ा है ना। तो 3 को, जैसे डी के मान कितना हो गया हमारा? 3 बढ़ा है ना। यानी कि 5 में से हम घटा लिए 2, तो कितना आ गया? डी के मान 3 है ना। तो दूसरा पद लिखने के लिए हम ए प्लस डी रखे हैं। तीसरा पद क्या आ जाएगा? ए प्लस 2d हो जाएगा। देखोगे तीसरा पद लिखने के लिए 8 मांगना है, तो ए प्लस 2d। तो ए प्लस अगर डी किया तो दूसरा पद आ गया, यानी कि 2 + 3 किया तो आगे कि नहीं? 5। अगर ए प्लस 2d रखोगे, यानी कि 2 प्लस क्या हो जाएगा? 3 गुने डी के मान कितना आ गया? 2d ना। तो 2 गुने 3 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 2 + 6 यानी कि 8। देख रहे हो ना। तीसरा पद अगर लिखना होगा तो कैसे लिखोगे? तीसरा के बाद चौथा, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है ना। तो इस प्रकार से अगर जांच करना है तुमको कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है, तो जिसे मान लो कि यहाँ दे दिया गया कि tn बराबर दे दिया 3n + 2। क्या? 3n + 2। जांच करें कि क्या है? समांतर श्रेणी में है या नहीं है। अगर है तो इसका 3 को पद लिखना है। कितना पद? तो समांतर श्रेणी एपी में है। कौन चीज में है? एपी में है, तो 3 पद लिखें। क्या? 3 पद बताएं। मतलब इसके अगला 3 को पद क्या आएगा, ई बताना है। तो कैसे बताओगे? यानी कि पहले n बराबर 1 रखोगे, 2 रखोगे और 3 रखोगे। तो देखो tn बराबर, तो t1 क्या हो जाएगा? n के जगह पर 1 रखेंगे, यानी कि 3 गुने 1 + 2, तो t1 हमारा कितना आ जाएगा? 3 + 2 यानी कितना आ जाएगा? 5। दूसरा पद निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 गुने, ठीक है, 3 गुने 2 + 2 यानी कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अगर t3 निकालेंगे तो 3 गुने 3 + 2 यानी कितना आ जाएगा? 11। तो देख रहे ना कितना कितना आ गया? एगो 5 आ गया, एगो 8 आ गया और एगो 11 आ गया। तो इस समांतर श्रेणी में है। 3 पद इस तरह से लिखना है कि नहीं पता करके आ जाएगा ना। लिखोगे तो नहीं दे रहे हैं तो ये होमवर्क के लिए है कि इसमें बनाओगे कि tn बराबर दे दिया है ना। सब क्या कर रहा है कि 4 को पद बताना है। कितना पद? यानी कि tn जो है, तो एक बार 1 रखना है, उसके बाद 2 रखना है, उसके बाद 3 रखना है, तब 4 रखना है। जैसे मान लो हम एगो बता रहे हैं, पहल के बता दे रहे हैं। क्या है पहल? क्या कि tn बराबर दिया है कितना? n - 2/3। कितना पद बताना है? प्रथम 4 को पद बताना है, जिसका nवा पद दे दिया है ना सब में tn। तो n बराबर 1 रखते हैं, यानी कि t1 पहले निकालेंगे तो n बराबर 1 रखेंगे, तो 1 - 2/3, तो कितना आ जाएगा? -1/3। अगर 2 रखेंगे t बराबर, तो कितना आ जाएगा? 2 - 2/3, तो 0/3 यानी क्या आ जाएगा?
जीरो आ जाएगा। जब तीसरा निकालना होगा तो तीसरा टर्म निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3-2/3 कितना आ जाएगा, 1/3। अगर T4 यानी कि चौथा पद निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 4 में से 2 घटेगा बटा 3 यानी कितना आ जाएगा, 2/3। इसी तरह से 4 गो टर्म सबका निकालने आ जाएगा। ये लो नोट कर लो और तब देखोगे बना के लाओगे। क्वेश्चन का है कि अनुक्रमों में से प्रत्येक के दर्शाए गए हैं ना, दर्शाए गए पद, कुछ पद दे दिया गया है। अगर है कि एनवा पद Tn दिया है, ठीक, और जो पद दर्शाया है ना यही स्पेशल निकालना है। क्या निकालना है, जो पद दिया है वही निकालना है। जैसे Tn दे दिया है ना, Tn कितना दे दिया है, 5n-4 दे दिया है। कितना दे दिया है, और सब A1 लिख दिया है ना, सबके जगह क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी कि T1 T2 T3, समझो ना सब यहाँ T। अगर यहाँ A रहेगा An तब यहाँ पर A1 A2 रखेंगे, समझ में रहा ना। तो क्या दिया है हमारा, Tn बराबर 5n-4, और क्या पूछ रहा है, T12 पूछ रहा है और फिर T15 पूछ रहा है। यानी कि T हम 12 निकालेंगे तो n के जगह पे कितना रखना है, 12 रखना है। तो 5n यानी कि 5 गुने 12 माइनस 4, तो कितना जाएगा, 12×5 60 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 56। कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। फिर क्या निकालना है, T15 निकालना है ना, तो T15 निकालेंगे नहीं, n के जगह पे कितना रखेंगे, 15, तो कितना आ जाएगा, 5 गुने 15 माइनस 4 यानी कि 75 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 71। तो इस तरह से निकालने नहीं हो जाएगा। यहाँ T7 पूछ रहा था, n के जगह पे क्या रखेंगे, 7 रखेंगे। फिर दूसरा निकालेंगे तो क्या रखेंगे, n के जगह पर 8 रखेंगे। ई वाला भी निकालोगे तो एक बार 5 रख के निकालोगे और एक बार 8 रख के निकालोगे, आ जाएगा निकालने। नहीं आएगा तो फिर से हम बनवा देंगे। हाँ हाँ, बटा में भी रखेंगे 7, ऊपर भी रखेंगे 7। फिर जब 8 रखोगे तो फिर ऊपर भी 8 रखोगे, नीचे भी 8 रखोगे। उसके बाद कुछ नहीं करना है, केवल जो मान कह रहा है वही निकालना है, दूसरा कुछ हो नहीं करना है।